नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराइए। देश भर में संक्रमितों की संख्या 4 लाख के पार। हरियाणा में 10,000 से ज्यादा हुई संक्रमितों की संख्या। प्रदेश में 24 घंटों में 5 लोगों की मौत। रोहतक मेयर मनमोहन गोयल ने दी योग दिवस की शुभकामनाएं। कुछ दिनों से कोरोना मरीज बढ़ने से दुखी हुआ मन। इस साल का विषय घर पर योग। यमुनानगर में योग वॉलंटियर्स ने किया योग का बहिष्कार। दोबारा नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठे। बोले, हमारा विरोध योग से नहीं, सरकार से। और अंबाला जेल से तबलीगी मरकज से जुड़े 9 विदेशियों को मिली जमानत। 8 नेपाल और 1 श्रीलंका के व्यक्ति पर हुआ था मामला दर्ज। जमानत के बाद भी पुलिस के पास रहेंगे तबलीगियों के दस्तावेज। हरियाणा में सियासत का समय समय पर तापमान बढ़ाने वाले नारनौल से विधायक रामकुमार गौतम पर आखिरकार उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चुप्पी तोड़ दी है और विधायक गौतम पर जोरदार हमला किया है। देखिए जस्ट इंडिया की एक खास रिपोर्ट। सरकार बनने से पहले दुष्यंत चौटाला जिस रामकुमार गौतम के चरणों में नजर आते थे, आज वही चौटाला सत्ता हाथ लगते ही गौतम पर बरसते नजर आ रहे हैं। जब दुष्यंत चौटाला नारनौल के दौरे पर पहुंचे और रामकुमार गौतम इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, तो गुस्से में तने चौटाला ने ये तक कह डाला कि अगले की मर्जी है, मैं किसी को घर से उठा के नहीं ला सकता। अगले की मर्जी है, मैं तो उठा के ला नहीं सकता। फिर भी ऐसी क्या परिस्थिति आएगी भाई, एक विधायक है? मैं तो सामान में कोई कमी छोड़ी हो तो बताओ, आप पूछ के आओ, मैं तो घर से उठा के ले आऊंगा। वो कह रहे हैं कि भाई मेरा मान सम्मान नहीं हुआ इस पार्टी में। अगर मान सम्मान नहीं हुआ और कार्यकर्ताओं ने वोट नहीं दिए तो विधायक किसकी बदौलत बने? विधानसभा चुनाव के पहले दुष्यंत चौटाला जिस विधानसभा सीट के लिए रामकुमार गौतम को मनाने में लगे थे, आज वही चौटाला रामकुमार गौतम की नीयत पर ही सवाल उठा रहे हैं। चौटाला ने कहा कि उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है, मगर ऐसे में वो मंत्री पद की लालसा ना रखें। जो मंत्री पद की भी आस रखते थे। अगर मंत्री पद ही आस है तो फिर तो चौधरी देवीलाल ने एक चीज सिखाई है कि जो संगठन के स्तंभ हो उसका मान सम्मान पहले करना चाहिए। हमने अनूप जी का किया जी। अगर अनूप ने बलिदान नहीं दिया था उस समय, अगर अनूप जी ने अपने विधायकी छोड़कर जेजेपी में साथ नहीं दिया था, तो क्या इनको उसका मान सम्मान नहीं मिलना चाहिए? अगर ये वो चाहते हैं कि इनको हटाकर उनको बना दिया जाए तो आके मांग कर लें। माना जाता है कि विधानसभा चुनावों से पहले रामकुमार गौतम ही एकमात्र ऐसे नेता थे जो उस दौरान पार्टी में कद्दावर नेताओं में शामिल थे। इतना ही नहीं, कहा यह भी जाता है कि नारनौल विधानसभा सीट एकमात्र ऐसी सीट थी जिस पर जेजेपी को जीत का सबसे ज्यादा भरोसा था। मगर हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि गौतम को जिस पार्टी से टिकट मिला उसी को रामकुमार गौतम ने गिरोह करार दिया है और पार्टी में शामिल होने को जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बताया है। ना तो मैं मंत्रिमंडल का कोई उम्मीदवार हूं भाई, और जिस इस गिरोह में हूं मैं, ये तो मेरे को अगर त्रिलोकी का राज दे तो भी नहीं लूँ, है ही कुछ नहीं। या अगर आपको मंत्री बनाएंगे तो आप मंत्री नहीं बनोगे? बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता, ना कोई मंत्री की कोई बनानी है ना बननी है। फिर भी अरे मेरे जैसे को क्यों मंत्री बनाओगे बोले? ये तो ज़्यादातर तो ऐसी नस्ल के होते हैं जो अपना खाया पिया मौज उड़ाओ। अब रामकुमार गौतम और दुष्यंत चौटाला की नाराजगी कितनी लंबी चलेगी ये तो वक्त ही बताएगा, मगर इतना साफ है कि दुष्यंत चौटाला के ऐसे तेवर देखकर रामकुमार गौतम जल्द ही एक बार फिर जेजेपी और दुष्यंत चौटाला पर हमला करते नजर आ सकते हैं। न्यूज डेस्क, जस्ट इंडिया।
भारत में कोरोना वायरस लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 लाख को पार कर चुकी है। पिछले 24 घंटों में भारत में 306 मौतें हुई हैं और 15,413 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। एक दिन में ये मामलों की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10,000 को पार कर चुका है। संक्रमितों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि 5 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में हुई है, जबकि 68 की हालत नाजुक बनी हुई है। इनमें 48 की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की जनताएं लगातार बढ़ती संक्रमितों की संख्या के हिसाब से बढ़ती जा रही हैं। कोरोना के चलते इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तर पर कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है, जिसके चलते सभी नेता अपने घर पर योग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने घर में योगा करते हुए नजर आए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आज कोरोना के समय में इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में योग सबसे ज़्यादा मददगार है और सदियों से योग की परंपरा भारतवर्ष में है। सबको योग करना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करता है। और इस छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की देश प्रदेशवासियों को बधाई। जरूरी है कि आप सब योगा करें और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और हर बार हम बहुत बड़ी बड़ी संख्या में सब जगह इस कार्यक्रम को करते थे, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में एक बड़ी समस्या आई, तो उसमें हम अपने घर पे रहकर अपने परिवार के साथ योग करें, ऐसा एक थीम माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है। तो मैं भी आज, वैसे तो मैं तो रोज ही खैर यहीं अपने घर पे ही करता हूं, लेकिन मैं सबसे अपील करता हूं कि इस विधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। रोहतक में मेयर मनमोहन गोयल ने अपनी पीड़ा जाहिर की और कहा कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए मन दुखी हुआ है। साथ ही उन्होंने योग दिवस की पूर्व संध्या पर कहा कि योग शरीर को ही रोग मुक्त नहीं करता, बल्कि मानसिक और बौद्धिक स्तर पर मानव को सशक्त, शांत और ओजस्वी बनाता है। इस साल का विषय घर पर योग और परिवार के साथ योग होने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए इसे घर के अंदर ही मनाया जाना चाहिए। मेयर मनमोहन गोयल ने कहा कि अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामनाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक तरफ जहां पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, वहीं योग वॉलंटियर्स इस योग का बहिष्कार कर रहे हैं। यमुनानगर में भी छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का योग वॉलंटियर्स ने बहिष्कार किया। काले रिबन लगाकर योग मुद्रा में जिला सचिवालय के बाहर हरियाणा योग शिक्षक संघ के बैनर तले जिले के सभी योग वॉलंटियर्स ने अनाज मंडी के गेट पर धरना दिया और दोबारा नियुक्ति की मांग को लेकर धरना दिया। उनका कहना है कि हमारा बहिष्कार योग के खिलाफ नहीं, बल्कि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ है। योग शिक्षक नीरू मित्तल का कहना है कि हम 2018 में खेलकूद विभाग में लगे थे, लेकिन हमारी इतनी दुर्दशा कर दी गई है कि आज हमें सड़कों पर बैठकर अपनी मांगें रखनी पड़ रही हैं। हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ, हमें झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। ये बात हमारे पास जो परिषद से आई है कि हमारी जल्द ही नियुक्ति आयुष विभाग में कर दी जाएगी। सेवा संस्थाओं के साथ योग के लिए समर्पित हूँ और सेवा कर रही हूँ। और हम 2018 में लगे थे योग वॉलंटियर जिला खेल विभाग में, लेकिन हमारी इस समय इतनी दुर्दशा कर दी गई है कि आप देख सकते हैं कि सड़कों पर बैठ के हमें अपनी मांगें रखनी पड़ रही हैं और हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। हमें झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं लगातार। और ये बात ऊपर से योग परिषद की तरफ से हमारे पास आई थी कि हमारी शीघ्र ही नियुक्ति आयुष विभाग में कर दी जाएगी, जो कि योग विभाग आयुष विभाग का है। जी, आज हम यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। मैं योग वॉलंटियर हूँ और हम यहाँ पर जितने भी बैठे कि सभी हमारा जीवन जो है योग को पूर्ण रूप से समर्पित है। मगर सरकार ने हमारे को 1 साल के लिए अनुबंध आधार पर रखा था और उसके बाद हमें जो है दोबारा नियुक्तियाँ प्रदान नहीं की गई है। 1 साल के बाद आज हमें पूरा 1.5 साल हो चुका है घरों पर बेरोजगार बैठे हुए। ना हमारे बारे में किसी तरह ने सरकार ने सोचा है, ना कुछ हमारे बारे में कोई कार्रवाई की है। इसलिए आज हमें जो है इसका 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हम बहिष्कार कर रहे हैं।
50 दिन तक अंबाला की जेल में रहने के बाद आज तबलीगी मरकज से जुड़े 9 विदेशियों को अंबाला कोर्ट ने जमानत दे दी है। दरअसल देश भर में टूरिस्ट वीज़ा पर भारत आकर धर्म के प्रचार में जुटे तबलीगियों पर कई धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए थे और इसी के तहत अंबाला में भी 8 नेपाल के और 1 श्रीलंका के व्यक्ति पर मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद उन्हें कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और आज इन लोगों को जमानत दे दी गई है। तबलीगी मरकज़ के विदेशी लोगों के वकील दानिश मोहम्मद का कहना है कि इस मामले में कुल 10 लोग शामिल किए गए थे, जिसमें 1 लोकल और 9 विदेशी थे। मामले में लोकल व्यक्ति को पहले ही बेल मिल चुकी थी और अब इन 9 विदेशियों को भी जमानत दे दी गई है। वकील की माने तो इन लोगों के भारत छोड़ने पर फिलहाल रोक बरकरार रहेगी और इनके दस्तावेज भी पुलिस के पास जमा रहेंगे। तबलीगियों के वकील ने यह भी बताया कि इन लोगों पर IPC की धारा 188, 269, 270, 271 और फॉरेनर एक्ट के सेक्शन 7, 13 और 14 के तहत मामला दर्ज किया गया था। में कुल 9 लोग थे और 10वां जो FIR के अंदर है वो लोकल आदमी थे। उनकी बहुत पहले बेल हो चुकी है इसके अंदर और कल जो है इसमें 9 लोगों की और बेल हो चुकी है, जिसके आज हमें ऑर्डर मिल चुके हैं और इसमें 8 लोग नेपाल के और 1 श्रीलंका का नागरिक हैं। सर आगे के क्या कुछ ऑर्डर्स हैं? ये देश छोड़कर अपने कंट्री जा सकते हैं? क्या कुछ अभी पाबंदियां रहेंगी? देखिए, कोर्ट ने ऑर्डर के अंदर क्लियरली मेंशन की है बात कि ये बेल बॉन्ड देने के बाद विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट एक तो मुल्क छोड़ के नहीं जाएंगे, दूसरी बात जो वीज़ा पासपोर्ट वगैरह हैं वो इनके जो हैं पुलिस के पास रहेंगे। कोरोना महामारी में कोरोना को हराने में सफाई कर्मचारियों की अहम भूमिका रही है। बंचारी गांव के रहने वाले उदय सौरथ ने गांव को स्वच्छ बनाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए एक पहल की। उदय सौरथ ने प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए कोरोना योद्धाओं और सफाई कर्मचारियों का पूजन किया। इसके बाद पूरे गांव में सफाई अभियान की शुरुआत की और उदय सौरथ ने सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर गांव की सफाई की। उनका कहना है कि हम अपने गांव को स्वच्छता में सबसे आगे ले जाएंगे और इस मुहिम को हम लोगों को भी जागरूक करेंगे, जिससे लोगों में सफाई को लेकर जागरूकता आए और गांव को बीमारी मुक्त के साथ साथ गंदगी मुक्त बनाया जा सके। कोरोना जैसी महामारी में बचाव से सोशल डिस्टेंसिंग, बचाव, सफाई और सैनिटाइज करके इसी से हमारा कोरोना जैसी महामारी में हम बचाव कर सकते हैं। और इस अभियान के तहत मेरा एक गांव से एक अनुरोध है, एक गांव में एक प्रोग्राम, एक उनको मोटिवेशन करने के लिए मेरा ये प्रोग्राम है और ये हमारा प्रोग्राम साप्ताहिक रहेगा। हर हफ्ता किसी दिन किसी रास्ते को लेंगे, किसी दिन किसी रास्ते को लेंगे। जैसे जैसे सफाई का अभियान आगे बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से हम सैनिटाइज करते जाएंगे। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड, नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। चाचा
आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।